कैसे हैं आप? कनाडा हम आ तो गए, बट हम क्या करें और कहाँ रहें? ये दो बेसिक सवाल जो हमेशा हमारे डे वन से हमारे साथ रहते हैं और डे एंड तक, वही सवाल यहाँ पे। अब हम कनाडा आ तो गए, बट क्या काम करें और कहाँ रहें? हम कनाडा इमिग्रेट जब करें उसके पहले हम पता नहीं 8-10 बार कनाडा आ चुके थे, कोस्ट टू कोस्ट ट्रैवल कर चुके थे, सारे प्रोविंसेस ऑलमोस्ट हमने देखे थे, इतनी बार यूएस आते थे। तो मुझे लगता था मुझे तो बहुत कुछ पता है कनाडा के बारे में, कनाडा का बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, वहाँ का लाइफ कैसी होती है, कैसे क्या काम करना चाहिए, कैसे क्या जीवन वहाँ जिएंगे, इसका हम लोग को थोड़ा सा आइडिया था। लेकिन जब आप विजिट करने आते हैं, चाहे जितनी बार भी हैं, और जब आप इमिग्रेट करते हैं, तो वो दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होते हैं, दो विपरीत चीज़ें होती हैं, विपरीत सिचुएशंस होती हैं। तो वी वर इन फॉर लॉट ऑफ सरप्राइजेस। हम इतना बहुत सारी चीज़ों में हम इतना सरप्राइज्ड हो गए कि हमें तो इतनी बार आए लेकिन ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई, क्योंकि अब हमने वहाँ से अपने आप को अपरूट करके जब हमने यहाँ पे अपनी जड़ें स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और विज़िट करते थे, तो वो दो बिल्कुल अलग बातें हैं। दूसरी चीज़, आपके कितने भी खास जानने वाले हों, कितने खास जानने वाले हों, कभी किसी के भरोसे ना आए। तो ताकि आपको जब किसी के भरोसे आप आएंगे नहीं, तो आप अपनी रिसर्च, अपना सारा इंतज़ाम खुद अपने हाथ में रखेंगे, तो आपको कोई किसी तरीके का सदमा नहीं लगेगा, अरे ये यहाँ पे तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और हमने बहुत सारी जगहों पे इमिग्रेशन के बारे में सोचा, ऑलमोस्ट हर कंट्री के बारे में सोचा, बट कनाडा को इसलिए भी चुना कि ये वो कंट्री है जहाँ आपको कोई जुगाड़, कोई जान पहचान, कोई किसी से अप्रोच, कोई आम किसी भी आम आदमी को आम जिंदगी के लिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों सर्वाइवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं। आम आदमी का मतलब इतनी इससे बेहतर क्या लाइफ हो सकती है जो कनाडा में है कि आपको हेल्थ केयर, मतलब स्कूल, कहीं आपको आपका बच्चा कुछ भी पढ़ना चाहे कैसा भी हो, और ये नहीं कि स्कूल पहुंच गया तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कंट्री है जो इसकी वन ऑफ द बिगेस्ट अच्छी बात है मुझे लगती है कि आपको यहाँ पे कोई जुगाड़, कोई अप्रोच, कोई जान पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो अब आप कनाडा आए हैं, तो उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट अब ज़िंदगी में मिलेगा। ये जो हम सीरीज़ अब शुरू कर रहे हैं कि हम क्या करें और कहाँ रहें, इस सीरीज़ में हम छोटी जगहें जो GTA के आसपास हैं, 1 घंटे से 1.25 घंटे की दूरी पे हैं। हमारा घर दिल्ली में JK2 में था और एयरपोर्ट 1 घंटा तो मिनिमम लगता था वहाँ पहुँचने में, और उतना ही हमको यहाँ से चाहे टोरंटो डाउनटाउन जाना हो या टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो, एग्जैक्टली उतना ही है। लेकिन हमको जो GTA के सारे फ़ायदे हैं वो हमको मिलते हैं। हम 1 घंटे की ड्राइव पे कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। हमको इंडियन ग्रोसरी करनी है, साउथ इंडियन ग्रोसरी करनी है, हमको श्रीलंकन फूड खाने का मन है, हमको बांग्लादेशी मिष्टी दही खाना है, या हमको गोरों वाला खाना खाना है, या हमको फिलिपिनो खाना खाना है, सारी चीज़ें हमको इसी दायरे में मिल जाती हैं। तो वो छोटी छोटी जगहें जो हैं इतनी पास, लेकिन उनको रहने का खर्चा और टैक्सेस, गाड़ी का इंश्योरेंस काफ़ी कम है, तो आपके खर्चे काफ़ी कम हो जाते हैं। और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं सारे इस वीडियो सीरीज़ में कवर करूँगी। और दूसरी चीज़ कि क्या काम करें, छोटे बिजनेस जो कम इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं या बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है यहाँ लाइसेंसेस लेने पड़े, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़े, थोड़ा सा और रिसर्च करनी पड़े, बट वो सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आके टिम हॉर्टन्स जो यहाँ का लाइक स्टारबक्स है, बट हर मोहल्ले में हर जगह आपको मिलता है, वहाँ पे आके बेसिक मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। और वर्स्ट, मैंने इंडियन जो डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे मैंने देखा रेस्टोरेंट में लोग जो मिनिमम वेज है कि आप उससे कम तो हायर नहीं कर सकते, वहाँ उन एरियाज़ में देखा है लोग आधे दाम पे कैश में काम कर रहे हैं, जस्ट इस डर से कि जो हमारी पूरी जमा पूंजी हम लेके आए थे, जो इतनी थी लाइफ की सारी जमा पूंजी, वो डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद इतनी श्रिंक हो गई है। तो अब दिमाग में टिक 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 ये कैलकुलेशन चल रहा है कि जितनी जल्दी हम अपना
इनकम यहाँ पे शुरू करेंगे, जैसे हमारा कुछ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो हमको एटलीस्ट वो जो सेविंग्स है उसको तो नहीं खर्च करना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा उसमें जैसे अगर हमको इतना सालों बाद जो चीज़ समझ में आई वो अगर पहले आ जाती तो लाइफ में आज हम कहीं और इससे ज़्यादा होते। सो ये हम अपनी एक हम्बल कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हम आप तक लाएं, जिसमें हमारा क्या कैनेडियन लाइफस्टाइल है, क्या चेंजेस हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस इज़ लाइक में ऐसा है कि आपने अपने लिए जॉब ही खरीद ली, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे के यहाँ जॉब करें तो आपने खुद ही अपने लिए जॉब खरीद ली। तो इसमें बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्या टैक्स बेनिफिट है, क्या चाइल्ड टैक्स बेनिफिट है। कितने सारे लोग हैं जो अपनी इनकम को कम डिक्लेयर करते हैं, उनके कई सारे बच्चे हैं तो उनको इतना चाइल्ड टैक्स में ही पैसा मिल जाता है कि दे डोंट नीड टू वर्क। सो बहुत सारी बातें, विंटर, यहाँ की विंटर का जो इतना बड़ा हवा है कि विंटर कनाडा विंटर बहुत एक्चुअली सर्दी तो है, बहुत सर्दी है, बट व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। उसकी भी बातें मैं आपको सारे इन्हीं वीडियोस में शेयर करूँगी। सो कीप वॉचिंग फॉर दिस। पूरी सीरीज़ में हमारा ये कहाँ रहने के और कहाँ बिजनेस करें, क्या कनाडा के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रह के ही पता चलते हैं, क्या फ़न फैक्ट्स हैं, कैसे यहाँ पे आप अपनी वेल्थ बनाएं, कैसे वेल्थ को ग्रो करें। हमारा क्या एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का, जैसे कि हम कनाडा आए, हमारा पीआर कब हुआ और हम आ पाए, एक्सपायर हो गई हमारी पीआर, और उसके 5 साल बाद भी हम कनाडा कैसे पहुंच पाए, कैसे हमने एंट्री ली। तो ऐसी बहुत सारी अमेजिंग जो हमारी लाइफ जर्नी है कनाडा की, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं या कोई आपका वहाँ बिजनेस है, जैसे एक हमारे जानने वाले हैं, उनका फर्नीचर स्टोर था लुधियाना में, और फिर वो उनका बेटा यहाँ इमिग्रेट करा तो उसने कैसे वो जो छोटी छोटी चीज़ें सीखी थी और उनसे करके उसने अपने धीरे धीरे अपना फर्नीचर का यहाँ काम शुरू किया। तो ऐसे आपके कोई सवाल हो स्पेसिफिक किसी बिजनेस को से लेके या यहाँ रहने से लेके या कैसे भी कोई सवाल हो, तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट सेक्शन में वो पूछने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।